जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पौष मास में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम अवतार की यह कथा। भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। ये चिरंजीवी होने से कल्पांतक अस्थायी हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए उक्त तिथि अक्षया तृतीय कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। इस संबंध में उल्लेख है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में उच्च के 6 ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान विभु स्वयं अवतीर्ण हुए। इस प्रकार भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल ही है। अन्याय, अत्याचार और अधर्म के प्रतीक बने राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के दुष्कर्मों से आतंकित धर्मशील प्रजा का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया था। माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रियों का एक समाज है जिसे हैहयवंशी समाज कहा जाता है। वह समाज आज भी कायम है। इस समाज में एक राजा हुए सहस्त्रार्जुन। परशुराम ने इस राजा और इनके पुत्र और पौत्रों का ही वध किया था और माना जाता है कि उन्होंने इसके लिए 21 बार युद्ध किया था। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मन, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महिष्मती आधुनिक महेश्वर नामक नगर बसाया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कीर्तवीर्य ने महिष्मती के सिंहासन को संभाला। भार्गववंशी ब्राह्मण इनके राजपुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता से कीर्तवीर्य के मधुर संबंध थे। कीर्तवीर्य के पुत्र अर्जुन थे। कीर्तवीर के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्यार्जुन भी कहा गया। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। ऋषि वशिष्ठ के श्राप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं कट गई और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि का वध कर डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हैहय वंश की सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा।
तब अहंकारी और दृष्ट है क्षत्रियों से उन्होंने 21 बार युद्ध किया था। क्षुब्ध परशुराम जी ने पृथ्वी शोधवश सर्वप्रथम है की महिष्मती नगरी पर अधिकार कर लिया। कार्तवीर्यार्जुन के दिवंगत होने के बाद उनके 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, शूर, वृष और कृष्ण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। जयध्वज के 100 पुत्र थे जिन्हें जाल तंग कहा जाता था, क्योंकि यह काफी समय ताल ठोककर अवंती क्षेत्र में जमे रहे। लेकिन परशुराम के क्रोध के कारण स्थिति अधिक विषम होती देखकर इन ताल जंघों ने वित्तिहोत्र भोज, अवंती टुंडिकेरे तथा सरियात नामक मूल स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से अनेक संघर्ष करते हुए मारे गए तो बहुत से डर के मारे विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त होकर अपने आप को सुरक्षित करते गए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर युद्ध करने से रोक दिया। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश भाग और ग्राम परशुराम के द्वारा बनाए गए हैं। परशुराम का कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना नहीं है। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे जरूर थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे और उन्होंने किसी क्षत्रिय को नहीं बल्कि पिता के हत्यारे और एक अहंकारी व लालची राजा तथा उसके पुत्रों का वध किया था। इंदौर से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में सहस्त्रार्जुन की समाधि एवं मंदिर है। इस समाधि पर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ अखंड 11 नंदाद्वीप मंदिर में प्रज्वलित है। माना जाता है कि जायसवाल समाज भी स्वयं को है चंद्रवंशीय क्षत्रिय मानकर सहस्त्रार्जुन को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान परशुराम ने समयानुकूल आचरण का जो आदर्श स्थापित किया वह युगों युगों तक मानव मात्र को प्रेरणा देता रहेगा।